अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी। अटल जी ने देश को नई गति दी। बाबूलाल मरांडी। भूली सी ब्लॉक स्थित अटल स्मृति पार्क में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह और धनबाद विधायक राज सिन्हा ने माला पहनाकर और पुष्प अर्पित कर नमन किया। भाजपा धनबाद महानगर की ओर से बाबूलाल मरांडी को पुष्प गुच्छ भेंट किया गया। अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। सद्भावना एनजीओ के सचिव सह पूर्व पार्षद रंजीत कुमार उर्फ बिल्लू ने तुलसी का पौधा भेंट कर तुलसी दिवस की शुभकामना दी। बाबूलाल मरांडी ने अपने संबोधन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी कवि हृदय के साथ भीतर से बहुत मजबूत थे। अपने शब्दों के माधुर्य और ओज से सामने वाले को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम थे। अटल जी जब सत्ता में आए तब देश की चहुमुखी विकास की योजना को धरातल पर उतारा। उनसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों तो छोड़िए, शहरी क्षेत्र में भी विकास होगा इसकी कल्पना तक लोग नहीं करते थे। अटल जी ने गांव को सड़कों तक जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की। देश के 4 महानगर दिल्ली, कोलकाता, मद्रास और मुंबई को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग बनाया। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की और किसानों को सक्षम बनाने का काम किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अटल जी विशाल हृदय के थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावना को समझते थे और सम्मान करते थे। अटल जी ने अपने विशाल हृदय का परिचय पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए लाहौर तक बस से गए और मजबूत हृदय का परिचय कारगिल युद्ध और परमाणु परीक्षण के दौरान दिखाई। जनसंघ से लेकर भाजपा की स्थापना और पार्टी के मजबूती के लिए सतत योगदान देने वाले अटल जी के विचार और उनके सिद्धांत हमारे लिए सदैव मार्गदर्शन करता रहेगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल जी के छोड़े गए काम को आगे बढ़ा रहे हैं और एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखी है। जब आप मजबूत होंगे तभी लोग देश आपकी बातों को सुनते हैं और मानते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश मजबूत हो रहा है, देश प्रगति कर रहा है, देश आत्मनिर्भर बन रहा है, देश का किसान मजबूत हो रहा है, देश की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, देश का युवा आत्मनिर्भर हो रहा है। आने वाले समय में मजबूत राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को और मजबूत करने की जरूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती अवसर पर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। अटल बिहारी जी की अगला वर्ष जो शताब्दी वर्ष होगा उनका किस रूप में देखते हैं भाजपा? अगला बार जब शताब्दी अटल जी के हाथों ही झारखंड बना है और अटल जी के सपूतों के हाथों में ही झारखंड यह वर्ष कितना खास है? देखिए, स्वाभाविक रूप से खास है थोड़ा रास्ता। और झारखंड के लिए तो मैं कहूँगा कि झारखंड के दाता है अटल बिहारी वाजपेयी। हर झारखंड वासियों के दिलों में अटल बिहारी वाजपेयी तो पूरे देश के दिलों में, लेकिन विशेषकर झारखंड के लोगों के प्रति उनका बहुत बड़ा देन। जो वर्षों से यहाँ लोग लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन किसी ने भी कोई सुना नहीं। अगर किसी ने झारखंडियों की आवाज़ को सुना तो वो नाम है भारत रत्न सर्वश्रेय अटल बिहारी वाजपेयी। कार्यक्रम अटल जी की जयंती है और इसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने एक देश को उन्होंने सुशासन दिया, अच्छा शासन दिया और उनका कहना था कि भ्रष्टाचार में जरा सा भी बू आएगा तो वैसे सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। और आज जितना चाहे वो आधारभूत संरचनाओं के विकास के कार्य हो जो आज चल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास के कार्य हो, किसानों का विकास का कार्य हो, या देश को शक्तिशाली परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने का कार्य हो, विश्व के द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद भी एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा हुआ, ये सारे कार्य अटल जी ने इसकी शुरुआत की थी। जो देश के कनेक्टिविटी जो है
उसको जो आधारभूत संरचनाओं को बढ़ा करके लोगों के लिए अच्छा सुगम रास्ता उपलब्ध कराना हो, या रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हो, या आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, ये सारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत किया था, जिसके ऊपर आज नरेंद्र मोदी जी ने एक अच्छा बुलंद इमारत खड़ा किया है। और आज भारत जो विश्व की एक शक्तिशाली राष्ट्र बन रहा है, इसमें अटल जी के योगदान को हमने याद किया है। और पूरा देश ही नहीं विदेश में भी आज अटल जी को लोग याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आज कोई भी यह मानने को तैयार नहीं है अटल जी हमारे साथ उपस्थित थे। तो हम आज के अवसर पे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व मुख्यमंत्री भी झारखंड के हैं और अटल जी ने झारखंड का निर्माण भी किया था, तो ऐसे कार्यक्रम में आज वो आए थे हमारे प्रदेश बाबूलाल मरांडी जी जो मुख्यमंत्री भी रहे। तो हम लोगों ने सब उनको अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और कैसे इस राज्य का विकास कैसे हो, अटल जी के सपना के अनुरूप कैसे यह राज्य बने, आगे हम लोग इस पर काम करने के लिए कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया।